हाउसवाइफ ही तो हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। घर पे कैद हूँ, दुखी हूँ, सब मुझे ताना देते हैं। बस बहुत हो गया, अब हमें ये सब नहीं सोचना है। हमें फ़र्क नहीं पड़ना है कि कौन हमें क्या कहता है। दोस्तों, हाउसवाइफ जो होती हैं, गृहिणी जो होती हैं, वो उस घर की एक मजबूती होती हैं। और अगर वही टूट जाए तो फिर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं हाउसवाइफ्स के लिए लेके आई हूँ, घर की गृहिणी के लिए लेके आई हूँ, जो अपना सुबह से शाम तक का समय घर के लिए निछावर कर देती हैं। लेकिन उनके बदले उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले उन्हें सिर्फ दुख, तकलीफ़, मानसिक तनाव मिलता है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने दिनचर्या में सुधार करना चाहती हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसमें आप हाउसवाइफ के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें ऐसी कर सकती हैं जिससे आपका डेली रूटीन बेटर हो जाएगा और आप मानसिक तनाव से बाहर आ जाएंगे। दुखी भरी ज़िंदगी आपकी खुशी में बदल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहनों, सबसे पहले तो अगर हम हाउसवाइफ हैं सिर्फ, तो हमें इस चीज़ को कम में नहीं लेना चाहिए। देखो, घर में जो लोग हैं उनसे हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हर कोई हमें एक जैसा नहीं भाप सकता। बहुत लोग हमारी कमियों को गिनाते हैं, बहुत लोग हमारी खूबी बताते हैं। तो अगर आपके घर वाले आपकी कमी बार बार गिना रहे कि आप ये नहीं कर सक रही हो, आपसे ऐसे ये नहीं बनता है, आप इस चीज़ में कमज़ोर हो, तो आप उनकी बातों को ध्यान ना दें। आपको ये सोचना है कि आप जो काम कर रही हैं वो अच्छे से कर रही हैं और उस काम को आप अच्छे से करिए। क्या जो ऐसे निगेटिव बातें होती हैं ना, वो आपको अपने आप में ये सोचने में मजबूर कर देती हैं कि सच में मुझ में बहुत बड़ी कमी है और मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद क्या होता है, आप मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो जाती हैं। हर चीज़ में आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, ना कहीं जाने का मन करेगा, ना कुछ करने का मन करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी बातों को इग्नोर करें। बस आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि जो भी काम आप कर रही हैं वो आप उसमें अपना 100% दे रही हैं। तो सबसे पहले तो जो ताने मिलते हैं घर में, उनको आपको इग्नोर करके अपने काम को, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। जो भी काम आप कर रही हैं वो आप 100% करो। इसके बाद है बहनों कि अगर हम घर में हाउसवाइफ हैं तो हमें ना घर के कामों के अलावा भी कुछ समय निकालना चाहिए अपने लिए। आपको ऐसा रूटीन सेट करना है, आपको कितना भी काम है, लेकिन आप एक काम का दायरा सेट कर दो कि मुझे इतना ही काम करना है और इसके बाद जो भी आपका ज़रूरी काम है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना है, वो काम आपको करना है। तो आप अपने घर के कामों के साथ साथ थोड़ा सा समय अलग से निकालिए अपने लिए। वो काम करिए जिसमें आपको खुशी होती है। और ये मत सोचिए कि आप घर का काम कर रही मतलब आप कुछ नहीं कर रही। बहुत लोग ये एहसास दिलाते हैं ना कि आप तो हाउसवाइफ हो, घर की गृहिणी हो, सिर्फ यही तो करती हो और क्या करती हो। लेकिन अपने काम को आप कम मत समझो। घर का काम करना, सारी चीज़ें मैनेज करना सबसे बड़ा काम है और ये हर औरत समझती है। तो आपको अपने आप को कम नहीं समझना। और एक सजेशन तो मैं देना चाहूँगी, जो यंग गर्ल्स हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो वो सबसे पहले ना अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। बिफोर मैरिज आप एजुकेशन कंप्लीट करें और कोई जॉब करें, अपने पैरों पे खड़े हों, उसके बाद ही आप मैरिज के लिए सोचें। आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड वेल सेटल हैं, वो कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका भी अपना एक करियर है। तो आप उस करियर को पहले देखें, उसके बाद आप मैरिज करें। और शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि अब शादी हो गई तो हम जॉब छोड़ दें या फिर हम उसे सेक्रीफाइस कर लें। नहीं, आपको अपनी जॉब से समझौता नहीं करना, बिजनेस से समझौता नहीं करना। जो भी चीज़ें हैं वो आपकी पर्सनल वैल्यू है। तो ये सजेस्ट मैं करना चाहूँगी। और इसके साथ आप अगर शादीशुदा हो, आप अगर जॉब कर रही हो तो अच्छी बात है,
कोई बिजनेस कर रही हो तो अच्छी बात है। घर को सिर्फ मैनेज करना है तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक मैड रख सकते हो, उसको आप जॉब दे सकते हो, उससे आप काम करवाओ और आप अपना काम देखो। तो मैनेज करना चाहोगे तो सब मैनेज हो जाएगा। और ये भी एक ज़रूरी बात होती है बहनों कि हमारे हस्बैंड के साथ हमारा तालमेल अच्छा होना चाहिए। देखो वो जितना भी कमा रहे हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम जितनी भी है, हमें उस पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्या है, ऐसे में ना घर पे झगड़े बढ़ते हैं, उलझनें बढ़ती हैं। सवाल नहीं उठाओ, वो आपको ला के कमाई दे रहे हैं, वो जितनी भी कमा रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करो। हाँ, अगर वो कहीं फिजूल खर्च कर रहे हैं, गलत खर्च कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे उनको टोक सकते हो। लेकिन अगर वो कहीं पे कमा रहे हैं, चाहे वो थोड़ा ही कमा रहे हो, तो उनकी कमाई की रिस्पेक्ट करो। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप अपने घर के कामों में बिजी रहते हो तो आप ना बाहर जाना छोड़ देते हो, तो घर से निकलना आप शुरू करें। कभी हम 1-2 दिन में मार्केट चले गए, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना बंद करो। क्या इससे आप घर पे कैद हो जाते हो। और जाहिर सी बात है कि अगर हम एक ही जगह 24 घंटे रहेंगे ना तो हमारा दम घुटने लगता है, किसी की भी बात हो ये। तो इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, घर से परेशान हो जाता है, घर के लोगों से परेशान हो जाता है। परेशानियां कम होती लेकिन हम उसे अपने आप बढ़ा लेते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको अपने घर से 1-2 दिन में बाहर निकलना है, मार्केट जाना है, कुछ अपन घूमने चले गए, डेली आप वॉक में जाओ, पड़ोसियों के साथ मुलाकात करो, ऐसे कुछ फ्रेंड्स बनाओ अपने, उनका ग्रुप क्रिएट कर लो जिनके साथ ना आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, ये डिस्कस कर सकते हो कि और हम क्या करें, घर के कामों के साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। और जो आप ऐसे फ्रस्ट्रेट रहते हो ना, घर के कामों में परेशान हो गए हो, 24 घंटा घर में रहते हुए परेशान हो गए हो, तो उससे आप बाहर निकलोगे। कोशिश करो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हो, आप मंदिर जाने की आदत डालो, घर में ऐसे भजन वगैरह लगा लो, भजन लगाते लगाते आप काम करो तो आपका जो मन है ना वो बदल जाएगा, दूसरा माहौल मिलेगा आपको। तो इससे बहुत हद तक आपका जो दुखी जीवन है ना वो खुशियों में बदलेगा। पॉजिटिव चीज़ें आपके घर पे रहेंगी। अगर आप घर पे भजन सुनोगे, भजन लगाओगे, घर को साफ़ सुथरा रखोगे, ऐसा नहीं कि कोई काम पड़ा है तो पड़ा है, आप लेटे हो, सुबह से शाम होने आई, आपके बर्तन डले हैं तो डले हैं, नहीं, सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, सारी चीज़ें आपको जल्दी से कंप्लीट करनी है, घर को एक सुंदर स्वच्छ बनाना है। जैसा आप माहौल ढालोगे आपका घर वैसा ही में ढल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए ये टिप्स है और ज़रूरी टिप्स हैं, आपके लिए, हम सब के लिए ये है कि अगर हम अपने घर को मैनेज करना चाहते हैं, अपने माइंड को हम रिलैक्स रखना चाहते हैं, तो घर को हमें कैसे मैनेज रखना है। घर को मेंटेन करने के साथ साथ हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है। और सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये होती है कि हम महिलाएं घर के काम में इतनी बिजी हो जाती हैं ना कि हम अपने खाने पीने का ध्यान भूल जाती हैं। चलते फिरते जो खा लिया, अगर लेट हो रहा है तो 2 रोटी की जगह 1 ही रोटी खा लिया। इससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, और अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा मतलब घर की सारी चीज़ें डगमगा जाती हैं। तो आपको अपने खाने पीने का एक रूटीन बनाना है कि इस टाइम पे नाश्ता करना है तो करना है, 100 काम पड़े हैं उसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, लेकिन टाइम से नाश्ता करना है, टाइम से लंच करना है, टाइम से आपको फ्रूट्स लेने हैं, टाइम से डिनर करना है। इन चीज़ों के साथ आपको किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत लोग फुल टाइम जॉब नहीं कर पाते, या बहुत महिलाएं ये सोचती हैं कि अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो आजकल ऐसे साधन हैं, आप घर पे, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, अच्छा खासा खाना पका लेती हैं, तो आप क्लासेस दे सकती हैं, लोगों को घर पे बुला के क्लासेस सिखा सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस बता सकती हैं यूट्यूब में या अदर सोशल मीडिया है, वहाँ पे आप अपनी डांसिंग की क्लासेस दे सकती हैं, कुकिंग की क्लासेस दे सकती हैं, आपको आध्यात्मिक बातें बताना है वो बता सकती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें आपको बतानी है वो बता सकती हैं। तो देखो, इनकम ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आ जाए, वो धीरे धीरे जनरेट होगी, लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं घर पे, ऑनलाइन, कैसे भी,
तो आपका मन बदलेगा, आपको अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। और बहुत लोग ऐसा करती भी हैं, बहुत महिलाएं इन सब चीज़ों में आगे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? हम सब कर सकते हैं ये सब, बस अपने आप में विश्वास होना चाहिए। तो अपने आप में विश्वास रख के आप अपनी दिनचर्या को बदलें, अपना एक टाइम रूटीन सेट करें कि मुझे इस टाइम में ये करना है, फिर ये करना है, फिर योगा थोड़ा सा करना है, वॉक में जाना है, मंदिर जाना है, सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है, टाइम देना है। इतनी अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी ना बहनों कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी चीज़ों से प्यार हो जाएगा आपको। देखिएगा जहाँ पे आपके झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है ना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और लास्ट बात बताना चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा समय बिताएं डेली, क्योंकि जो हमारे जीवन साथी होते हैं ना, शायद अपने दिल की सारी बातें हम उन्हीं से शेयर करते हैं। तो आप पूरे 24 घंटे में कुछ समय अपने हस्बैंड के साथ बिताएं, उनके साथ बैठें, बात करें, उनका हाल चाल जानें, वो किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके बारे में समझें, अपनी चीज़ें आप उनसे शेयर करें। तो क्या है ना, एक दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है, बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। आजकल क्या होता है, काम में हस्बैंड वाइफ इतने बिजी होते हैं कि उन्हें ना अपने साथ एक साथ टाइम बिताने का समय ही नहीं मिलता और ना बिताना चाहते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को बदलें, अपने हस्बैंड के साथ आप टाइम स्पेंड करें और उस टाइम में आप उनके दुख दर्द को समझें, उनकी तकलीफ़ों को समझें, अपनी तकलीफ़ें बताएं, अपनी खुशियाँ बताएं। तो देखिएगा लाइफ कितनी हैप्पी हो जाएगी और आपको आपके गृहिणी होने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। सारे दुख आपके चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारियाँ आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सुझाव मेरे आपको कैसे लगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।